मेरा बच्चा। बाबा, बाबा मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं बाबा। बाबा वो इस नन्हे सी जान को मारना चाहते हैं। बाबा मेरे बच्चे को भूख लगी है, इसने सुबह से कुछ नहीं पिया बाबा। बाबा कुछ दूध मिलेगा पीने के लिए? हाँ हाँ अवश्य मिलेगा। शुक्रिया बाबा। लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे दूध पिला देता हूँ। अब जाओ हाथ मुंह धो लो। आप घबराइए मत, ये देखिए इनका रक्षक चिन्ह, कोई भी शत्रु इसकी हानि नहीं कर सकता। अब इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर ही करेंगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मेरा बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। जिया क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें आंसू क्यों आ रहे? आंसू? पता नहीं कैसे। यू फीलिंग ऑल राइट? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये आंसू। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा जिंदा है। नहीं ले जाओ बच्चे को। नहीं मानस, रुक 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 शेखर। मानस, मानस मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बच्चा मेरा है। मानस तू तो सिर्फ मारने की बात करता है ना, मैं सच में बच्चे को मार डालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। शेखर खत्म कर दूंगा तुम्हें। शेखर बच्चे की लाश को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। अब मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम मेरी मुट्ठी में हो। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, ये बच्चा मेरा है और इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मानस बात सुनो मेरी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मानस छोड़ो शेखर, ये मेरी जिंदगी है। छोड़ो मानस, मेरे बच्चे को कुछ हुआ छोड़ो मुझे। क्या मानस तुम नहीं? मानस छोड़ मुझे, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मानस बात सुनो, ये मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मानस मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मानस अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो। मानस वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। मानस नहीं नहीं
प्लीज छोड़ दो मुझे। वो मेरे बच्चे को मार डाला। छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे की जान बचानी। छोड़, भगवान के लिए छोड़ दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा क्या हुआ समय? तुम इस तरह यहाँ सहमे में क्यों खड़े हो? सुनो नेत्रा, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास मत खड़ी रहो। कम ऑन समर, हमें यहाँ कौन देखेगा? और अगर देख भी लिया तो क्या? चीकी तो कह रही है। कोई देख भी ले तो क्या? फुलझड़ियां जब मन में छूट रही हो तो जलाने को भी दिल करता है ना नेत्रा? क्यों समझ? देवयानी, तुम अगर यूं जबरदस्ती झगड़ा करने की कोशिश करोगी तो उससे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ बस पत्नियां कलाकार नहीं होती नहीं तो। जब घर बसता है तो उसे वो अपनी आत्मा से सींचती है। दो कौड़ी की एक्ट्रेस इसे क्या समझेगी जो सिर्फ एक्टिंग करना जानती है। या यूं कहूं कि दिखावा करना तुम जैसे लोगों का धंधा होता है। यानी तमीज से बात करो, होश में तो हो, क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल होश में हूं समझ। मैं बार बार अपने पति से झगड़ा करूं, उसे उसकी बेवफाई का एहसास दिलाऊं। ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? और वैसे गलत क्या कह दिया मैंने? शेखर को फंसाया ही तो था इसमें, उसका घर बर्बाद कर दिया। और जब शेखर ने इसे इसकी औकात बता दी तो जबान संभाल के बात करो देवयानी। गुस्से में पागल हो गई हो तुम। क्या बोले जा रही हो ये तुम्हें खुद नहीं पता। तुम तो बिक चुकी हो नेत्रा, तुम्हारी आत्मा तक बेच दी है तुमने। ये तो मेरे पति की कमजोरी है जो तुम्हारे भुलावे में फंस गए हैं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात इस... अरे देवयानी समर, लो मिलकर ये फुलझड़ियां जलाओ। लो। माँ बाबा, हाँ आपको गायत्री माँ बुला रही है। अच्छा चलिए। अच्छा, हम लोग आते हैं, इनसे फुलझड़ियां जलवाओ तुम लोग। समर भैया, देवयानी भाभी ने आज तक अकेले फुलझड़ी नहीं जलाई है। देखिए तो कितना डरती है। चलिए भैया, उनका हाथ पकड़िए और जलाइए फुलझड़ी। चलिए। तेज आंच से हाथ दूर ही रखना चाहिए जी, वरना हाथ जल जाते हैं। भाभी। हाँ जिया, पूछ लो अपने समर भैया से, मेरा हाथ पकड़ना पसंद करेंगे या कोई नया हाथ है इनके साथ? हे भगवान, क्या हो रहा है ये? अरे तूने उसे बचाया ही क्यों जब ये दिन दिखाना था तो?
मैंने जितनी भी गलतियां की हैं मैं उसके लिए 100 जन्म भुगतूंगा। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बख्श दो, उसकी जान बचा लो भगवान। क्या तमाशा बना रखा है तुम? आज दीपावली है और तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे मेरे घर वाले से बात करनी है। प्लीज आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए। देखिए ना, आज दिवाली है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। देखो शेखर, तुम आज वैसे ही बहुत तमाशा कर चुके हो, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा तुम्हें, बस। नहीं, आप नहीं जानते, मेरे बच्चे की जान मुश्किल में है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। शेखर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, उसकी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर साहब। क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक यू हैव लॉस्ट इट। पागल ही हो गई हो तुम, बिल्कुल पागल। मैंने अपने पति को खो दिया है समर, और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं मुस्कुराऊं? क्या करूं मैं? क्या गलत कहा मैंने? क्या कर रहे थे तुम उस कोने में नेत्रा के साथ? दिवाली मनाने की कोशिश? थक गया हूं मैं ये सब सुनते सुनते देवयानी, थक गया हूं मैं। लोगों को देखो कितने खुश हैं, दिवाली मना रहे हैं, और एक तुम की। मेरी जिंदगी को ग्रहण लग गया है समर। वो नेत्रा खा गई मेरा सूरज, मेरा समर। हर बात में नेत्रा को घसीट रही हो। वहम घर कर गया तुम्हारे दिल में। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा ही है। नेत्रा ने शेखर और जिया के साथ जो किया वो वहम नहीं था ना? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। उन दोनों का क्या हाल किया उसने, ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये भी वहम नहीं है समर, आने वाली हकीकत है जिसे देखने से तुम इनकार कर रहे हो क्योंकि तुम प्यार में अंधे हो गए हो। यानी शट अप! अभी जो मैंने सुना वो क्या था? क्या कह रही थी आप भैया से? कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए जिया। अभी बताइए ना, बात क्या है? क्या कह रही थी आप भैया से? कुछ नहीं बचा है मेरे पास जिया। मैंने अपनी धरोहर खो दी है, अब कुछ नहीं बचा, न बताने को और न संजोने को। शेखर, चलो मिठाई खा। जो तूने तमाशा किया था ना, उसके बाद भी खिला रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि आज खुशी का दिन है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी खुश रहे। लो मिठाई खाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं, जेल में अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं मेरे दिन में क्या चल रहा था, मैं आप सबसे बदतमीजी कर बैठा। कोई बात नहीं शेखर, भूल जाओ उसे। चलो मिठाई खाओ, पूजा की मिठाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं माने से भी माफी मांगने को तैयार हूँ, बट प्लीज। क्या करो शेखर? चलो खड़े हो, खड़े हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें बहुत जल्दी अकल आ गई। तो मिठाई खाओ, मैं उसे भेजता हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझ रहा है ना? जी।
साहब, क्या हम अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जल्दी करो। तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना समझदारी की बात। क्या करोगे तुम मेरे लिए? तुम जैसा कहोगे मानस, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ममता कितनी अच्छी चीज है ना ममता। हम जैसे बुरे लोगों का काम चलते रहता है। सर 30 करोड़ रुपए और यहां से रिहाई। मुझे मंजूर है, पर याद रहे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे की फिक्र तू मत कर, उसकी तो उम्र 100 साल की है। तू बस मेरा ख्याल रख, तेरा बच्चा सेफ रहे, सेफ एंड सिक्योर। चलो हो गई ना बात, चलो। देखो आज तो दिवाली है ना, ये तो मेरा श्री राम जी है, कृष्ण कन्हैया। रो क्यों रहा है बच्चा तू? हाँ रो क्यों रहा है? भूख लगी है? दूध पिएगा? दूध भी पिएगा? देखो इसका ध्यान रखो, मैं इसके दूध लेकर आती हूँ। लो। अरे ध्यान तो तू रखेगा बेटा हमारा, है? कितने का ध्यान रखेगा? पूरे 50 लाख का। अरे मानस साहब ने कहा है तू अब हमें सोने के अंडे देगा बेटा। अरे अरे नहीं नहीं। अरे क्या कर रहे हो? देखो रो क्यों रहा है ये? अरे अरे तू रो क्यों रहा है बेटा? अब तो हमारे हंसने का टाइम आया है। रो क्यों रहा है? अरे मत रो। नहीं रोने का बेटा, नहीं रोने का। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। लाओ। लो दूध पी। पी ले बेटा पी ले, जब तक तेरे नसीब में यहाँ का दूध लिखा है तब तक तो तू पी ही ले। समर भैया, ये सब क्या है समर भैया? क्या कहूँ मैं आपसे कि इतिहास खुद को दोहराना चाहता है? आप इतने कमजोर इंसान निकले कि इन सब बातों से आप कोई सबक ही नहीं लेना चाहते? जिया तुम क्या बात करने की कोशिश कर रही हो? देखो मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज। भैया इस तरह मुंह मोड़कर आप नहीं निकल सकते, नहीं बच सकते आप। नेत्रा क्या कर रही है मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है, लेकिन आपने भाभी के विश्वास को तोड़ा है। इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी भैया? नेत्रा सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म दे रही है और इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए। नेत्रा सरोगेट मदर से ज्यादा कुछ भी नहीं है और आपने उसे अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह दे दी। पहले देवयानी और अब तुम। देखो जिया ऐसा कुछ भी नहीं है। नेत्रा सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म दे रही है, मेरा उससे इतना ही वास्ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये सच है? अगर आपका उससे कोई वास्ता नहीं है तो करवा चौथ के दिन वो आपके हाथों से अपना व्रत क्यों खोल रही थी? अगर आपका उससे कोई वास्ता नहीं है तो पूजा में शादी में वो आपके साथ क्यों थी? भैया भाभी के हंसते हुए चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? समर भैया पहले तो मुझे भी शक हुआ था, लेकिन आपने भाभी का विश्वास तोड़ा, उनके प्यार को आपने इस तरह ठुकराया। ऐसा करते वक्त आपका दिल नहीं कांपा? बस जिया, बहुत बोल चुकी तुम। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं इतना समझदार हूं कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला ले सकूं। समझी तुम?